हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी। मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम मिलर ट्रैक्टर्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल और ठट्टा सीमेंट के रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे और एक बोनस भी है आपके लिए, और बोनस है बैंक ऑफ पंजाब की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग जो कल हुई और उसकी हाइलाइट्स हमसे शेयर करेंगे शहबाज कि उसमें ऐसी क्या बातें हुई कि आज बैंक ऑफ पंजाब में अपर लॉक नजर आया। तो हम पहले मिलर ट्रैक्टर्स से स्टार्ट करते हैं। मिलर ट्रैक्टर्स ने अपने फोर्थ क्वार्टर और फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस किए। फोर्थ क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर मिलर ट्रैक्टर की रही ₹6.69, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तकरीबन फ्लैट ही थी, और फोर्थ क्वार्टर के साथ उन्होंने ₹15 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया, और इस तरह से पूरे साल की अर्निंग्स बनती हैं ₹31.70, विच इज़ डाउन 41% ईयर ऑन ईयर, और फुल ईयर का डिविडेंड ये ₹15 मिला के ₹60 पर शेयर बनता है। याद रहे कि उन्होंने हाफ ईयर पे ₹45 का डिविडेंड अनाउंस किया था। फोर्थ क्वार्टर की हाइलाइट्स देखें तो सेल्स इनकी फ्लैट रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और 47% ये नीचे थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ₹12.47 बिलियन की, और ग्रॉस मार्जिन्स में हमने इजाफा देखा 2.6 परसेंटेज पॉइंट्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये 25.3% रहे। हमको मालूम है कि ये काफ़ी वीक रिजल्ट्स हैं ओवरऑल पूरे साल में ही। ट्रैक्टर सेल्स में हमको कमी नज़र आई लो फार्म इनकम की वजह से। तो शहबाज ज़रा थोड़ा एनालिसिस करें इनके रिजल्ट्स। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात पहले कर लेते हैं रिगार्डिंग द MTL रिजल्ट्स, वो ये था कि इसका डिविडेंड पे आउट वाज मोर देन 100%। अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस कंपनी का फॉर द पास्ट आई थिंक 5, 7, इवन 10 ईयर्स, इसका पे आउट ऑलमोस्ट 100% होता है। तो इन FY24 कंपनी ने डिविडेंड ऑन द लोअर साइड दिया था। अगर आप कंबाइन करें अर्निंग फॉर 2 ईयर्स, वो ₹86 की बनती है। तो अगर आप डिविडेंड को कंबाइन करेंगे वो 80% देता है। डिस्पाइट ऑफ लोअर एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी ने ना पे आउट मेंटेन रखा है। सो येस, अगर गोइंग फॉरवर्ड प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से बढ़ती है तो ऑफकोर्स पे आउट तो वही रहेगा, बट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर बढ़ सकता है। अगर आप रिजल्ट की बात करें, अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करें, जो आपके वॉल्यूम्स हैं वो तकरीबन अगर आप देखें पिछले साल मिलर ट्रैक्टर्स ने तकरीबन 30,000 ट्रैक्टर बेचे, और इस साल मिलर ट्रैक्टर से तकरीबन 18,000 ट्रैक्टर बेचे। सो हमें ये मालूम है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ट्रैक्टर्स वर डाउन अबाउट 40%। सेल्स वर डाउन, बट अगर आप ग्रॉस मार्जिन्स देखें दे आर अप डिस्पाइट ऑफ लो वॉल्यूम्स। कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन ऑन द हायर साइड है, और हायर साइड क्यों है? बिकॉज लास्ट ईयर पंजाब ट्रैक्टर स्कीम आई थी, उसमें नॉर्मली ये होता है कि जो नॉर्मली लो हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स होती हैं उसके मार्जिन ऑन द लोअर साइड होते हैं। सो इस बार ट्रैक्टर स्कीम नहीं थी, तो उसकी वजह से आपके मार्जिन ऑन द हायर साइड देखें। अगर हम एक और चीज़ इसमें ओवरऑल देखें कि जो स्पेशली कंपनी की अदर इनकम है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जैसे डिक्लाइन, राइट, बट ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस अदर इनकम बढ़ी है, बिकॉज मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी कि जो बिकॉज कि इनके इन्वेस्टमेंट्स अबाउट 8 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है निशात होंडाई, तो वहाँ से प्रॉब्ली डिविडेंड आया है डिस्पाइट ऑफ लोअर कैश अवेलेबिलिटी एंड लो इंटरेस्ट रेट्स। सो अगर हम सीक्वेंशियली अगर हम देखें जो रिज़ल्ट है वो फ्लैट है, बिकॉज अगेन हमें देखें वॉल्यूम द लोअर साइड रहे हैं। अब अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि FY26 ऑफकोर्स पंजाब ने एक ट्रैक्टर स्कीम अनाउंस करी 20,000 ट्रैक्टर्स की, और हमें पता है इसके ग्रॉस मार्जिन मोर और लेस सिमिलर रह सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं अगर कंपनी लास्ट ईयर कंपनी ने 18,000 ट्रैक्टर बेचे, और इस साल अगर कंपनी तकरीबन 25,000 ट्रैक्टर बेचती है एट अ मार्जिन ऑफ 25% या नेट मार्जिन ऑफ 12%, तो कंपनी कैन अर्न प्रॉफिटेबिलिटी इन द रेंज ऑफ 8 to 9 बिलियन रुपीज़, विच वुड बी अप्रॉक्सीमेटली अर्निंग आपकी 45 से 50 रुपये हो सकती हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें ये पता है कि एवरी आफ्टर 2 ईयर्स अगर डिमांड नेगेटिव भी रहती है वॉल्यूम्स की, गोइंग फॉरवर्ड वो जाके बढ़ सकती है। सो हमें हिस्टोरिकली देखा है कि मिलर ट्रैक्टर हैज़ बीन अ मल्टी बैगर। तकरीबन पिछले 10 साल में इसका रिटर्न एनुअलाइज 25% रहा है। सो ऑफकोर्स इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम्स, बिकॉज अगर वॉल्यूम्स यहाँ से इंप्रूव होते हैं तो यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है। राइट, इट विल ऑल डिपेंड, जैसे शहबाज ने बोला भी है कि ट्रैक्टर सेल्स में कितना इजाफा होता है। एग्रीकल्चर साइड पे हम कुछ अगर बेहतरी देखेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर ट्रैक्टर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। फ्लड्स के से थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि नुकसान हुआ है, बट लेट्स सी कि रिकवरी कैसी रहती है। अच्छा, एक और मैं चीज़ ऐड कर दूं यहाँ, अगर आप देखें स्पेशली देखिए जून में तो ये साल एंड हो गया था, अगर हम जुलाई और अगस्त के नंबर देखें वो ट्रेंड दिखा रहे हैं तकरीबन 8 से 900 ट्रैक्टर्स पर मंथ का। सो हो सकता है सीक्वेंशियली अगर यही तकरीबन अगर हम अज्यूम करें कि 2400 से 3,000 ट्रैक्टर्स बिकते हैं कंपेयर टू 4,000 ट्रैक्टर जो लास्ट क्वार्टर बेचे थे, तो सीक्वेंशियली वी कैन सी कि कंपनी की अर्निंग डिक्लाइन होगी। और नॉर्मली ये इंटरम डिविडेंड देते हैं, साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देती है कंपनी। सो यस, सीक्वेंशियली अर्निंग कैन बी ऑन द लोअर साइड, अराउंड 5-5.5 रुपये हो सकती है, और डिविडेंड शायद मिस करेगा फर्स्ट क्वार्टर में।
राइट हमने देखा था कि फर्स्ट हाफ पे ही दिया था डिविडेंड, फर्स्ट क्वार्टर में नहीं दिया था। मूविंग ऑन टू पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, नाउ इनके भी फोर्थ क्वार्टर फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। फोर्थ क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 3 पैसे की रही है और ज़ाहिर है कोई डिविडेंड नहीं, और इस तरह से अगर फुल ईयर की अर्निंग्स देखें तो अब भी लॉस है, कोई 14 पैसा इसका। अगर हम फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स पे नज़र डालें तो फोर्थ क्वार्टर में हमने देखा है कि इनकी नेट सेल्स में इजाफा हुआ 37% का, और ये 2.52 बिलियन रुपीज़ रही। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी काफ़ी नीचे आई हैं 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.58 बिलियन, और ग्रॉस मार्जिन्स जो हैं वो 37% रहे। थर्ड क्वार्टर में ऑफ कोर्स इनके ग्रॉस मार्जिन्स भी ज़ीरो थे, जितनी इनकी सेल्स थी उतनी इनका कॉस्ट थी, तो ज़ीरो मार्जिन से तो अब हमने देखा है कि एक बड़ा जंप आया, और जब भी हमने देखा कि PIBTL के स्टॉक प्राइस में इनिशियली एक अच्छा रिएक्शन हमको नज़र आया है। तो अब लेट्स सी कि ये जो परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में है ये कंटिन्यू करती है ये इस साल के पहले क्वार्टर में एंड गोइंग फॉरवर्ड। जैसे आपने भी जिक्र करा कि सीक्वेंशियली जो है कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ शो करी है सेल्स में, बट प्रॉफिटेबिलिटी नेग्लिजिबल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 3 पैसे की रही है। उसका आई थिंक मेजर रीज़न तो ये ऑफ कोर्स सेल्स वर हायर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज हायर, बट जो टैक्सेशन वो ऑन हायर फ्रंट था, बिकॉज टैक्सेशन अगर आप देखें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द लोअर साइड थी, बिकॉज ऑफ टर्नओवर टैक्स कंपनी वाज एबल टू मेक ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, 3 पैसे की अर्निंग करी है। अगर हम पूरे साल की बात करें PIBTL की, तो इसने लास्ट ईयर हैंडल करे था 6.4 मिलियन टन्स ऑफ कोल, वेयरएज आई थिंक इस साल ये क्लोज करेगी 4.5 मिलियन टन्स ऑफ कोल पे। मगर अगर हम इसमें 2-3 चीज़ें अच्छी हो रही है। एक तो यस हमें ये पता है कि यस फाइनेंस कॉस्ट की काफ़ी सेविंग हो रही है बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट। हमें ये मालूम है कि कंपनी के पास कुछ लोन है तकरीबन 3-3.5 अरब का जो फॉरेक्स लोन है, बिकॉज ऑफ FX स्टेबिलिटी ये इसमें कोई हमें फॉरेक्स करेंसी लॉस नहीं आ रहा। मगर हमें ये भी देखना है कि कंपनी ने जो FY25 में स्पेशली इन सेकेंड क्वार्टर FY25 में कंपनी ने एक अदर इनकम रिकॉर्ड करी थी। उसकी रीज़न क्या था कि इन सेकेंड क्वार्टर देयर वाज अ फायर इंसिडेंट ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इनको इंश्योरेंस क्लेम मिला तकरीबन 325 मिलियन रुपीज़ का, और कंपनी को कैश बेसिस में आधे पैसे मिल गए हैं और आधे पैसे जाके प्रॉब्ली ये आगे जाके सेटल हो जाएंगे। अगर हम एक और चीज़ देखें, कंपनी की जो एडमिन कॉस्ट है लास्ट 2 क्वार्टर्स वो बहुत ऑगमेंटेड है। उसमें ये हो रहा है कि जो वन ऑफ कॉस्ट हुई थी बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस क्लेम वो कंपनी यहाँ बुक करी इंस्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। सो अगर हम इस तरह देखें गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज हमें पता है कि जो सारी सीमेंट कंपनीज स्पेशली दे आर प्रोक्योरिंग लोकल कोल, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो कंपनी है कि कंपनी की जो हैंडलिंग होगी कोल की ऑन द लोअर साइड रहेगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी माइट नॉट बी दैट रोबस्ट। बट आई थिंक इस स्टॉक में काफ़ी इंथुजियाज़म है। वो इंथुजियाज़म क्या है कि कंपनी ने गवर्नमेंट इनको इंगेज करा है या कॉन्टैक्ट करा है फॉर हैंडलिंग ऑफ कॉपर बिजनेस ऑफ द रिकोडेक। अब अगर वहाँ रिकोडेक का बिजनेस जो है वो अगर आते आते भी 3-4 साल लग जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी को इट माइट टेक ईयर्स। सो हमें ये लगता है इस साल अगर कंपनी ने लॉस पोस्ट करा है 14 पैसे का, अगले साल अगर इसी तरह की आप समझे हैंडलिंग रहती है, लोअर फाइनेंस कॉस्ट एंड लोअर एडमिन कॉस्ट एंड लोअर टैक्सेशन, तो कंपनी कैन मेक एन अर्निंग इन द रेंज ऑफ अंडर 1 रुपी। अच्छा, इसमें शहबाज ये बताएं कि ये चूँकि बल्क कार को हैंडल करते हैं और उसमें सीमेंट भी, तो अगर सीमेंट की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है इस साल में तो उससे कुछ कंपनसेशन? मेरा ये ख्याल है ऑफ कोर्स दे कैन हैंडल सीमेंट और क्लिंकर, बट आई थिंक फिलहाल इनका कोई बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि इनकी जो रेवेन्यू बेस है वो डॉलर बेस्ड होती है और बेसिकली जो कॉस्ट भी है वो भी पैक्ड होती है डॉलर से। बट आई थिंक इनकी जो फिलहाल जो है कोई प्राइसिंग इशू चल रहा है विद द गवर्नमेंट, वो जब तक सेटल नहीं होता है तो दे वोंट बी एबल टू हैंडल ईदर क्लिंकर और सीमेंट। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ठट्टा सीमेंट। ठट्टा सीमेंट के रिजल्ट्स पिछले हफ्ते अनाउंस हुए थे। इनकी फोर्थ क्वार्टर में अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर 1 रुपीज़ 74 पैसा। एक दफ़ा आपको फिर रिमाइंड कर देंगे, ठट्टा सीमेंट का भी स्प्लिट हुआ था, स्टॉक स्प्लिट हुआ था। तो और ये दिस इज़ अप 55% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इस तरह से अगर हम फुल ईयर की अर्निंग्स की बात करें तो फुल ईयर की अर्निंग्स इनकी 5 रुपीज़ 13 पैसा रही है, विच इज़ अप 70% ईयर ऑन ईयर। कोई डिविडेंड नहीं दिया था। फोर्थ क्वार्टर की हाइलाइट्स अगर चेक करें तो नेट सेल्स में हमको इजाफा नज़र आया 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वो 1.9 बिलियन रुपीज़ की रही। अदर इनकम में इजाफा 129% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 849 मिलियन, और इनके ग्रॉस मार्जिन्स में 3% का इजाफा हुआ था सिक्वेंशियल बेसिस पे, और वो 27% रहे। सो रिसेंटली कुछ एक्साइटमेंट नज़र आ रही है इसकी स्टॉक प्राइस में, बट डू यू थिंक गोइंग फॉरवर्ड ऐसे ये नंबर्स जो आए हैं स्पेशली अदर इनकम वगैरह के, ये सस्टेनेबल हैं?
देखिए, अगर आप स्पेस ठट्टा सीमेंट की बात करें, इनकी कैपेसिटी तकरीबन 6 लाख टन की, राइट। दिस इज़ द ओनली प्रॉब्ली सीमेंट प्लांट इन पाकिस्तान इन नॉर्थ एंड साउथ जो ऑपरेट कर रहा है एट अबाउट 90% कैपेसिटी। और इट्स एक्साइट बिकॉज अब रिजल्ट के साथ गवर्नमेंट कंपनी ने ये भी अनाउंस करा है कि दे आर रेजिंग अबाउट 5.5 बिलियन इंक्लूडिंग अ ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ 500 मिलियन, 6 लाख रुपये बनता है फॉर एक्सपेंशन पर्पजेज और सम एक्विजिशन, राइट। हमें ये पता है कि कंपनी के जो फिलहाल जो कैपेसिटी है बहुत मिनिमल है, राइट। और हमें ये भी मालूम है कि दिस कंपनी इज़ नॉट पार्ट ऑफ APCMA, सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कार्टलाइजेशन का इसका पार्ट नहीं है। दे कैन सेल, बिकॉज आप इस तरह देखें, अगर कंपनी अगर यूनिट्स अगर सारे भी बेच देती है तो जो मार्केट शेयर है बाकी कंपनीज़ का वेदर नॉर्थ या साउथ में वो इम्पैक्ट नहीं होता है। मगर अगर आप इसमें इस तरह देखें, अगर आप ईयर ऑन बेसिस पे देखें, कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैटिश रही हैं, ऑलमोस्ट 5 से 6% का डिक्लाइन है, बट रिटेंशन प्राइसेस वर अप, जिसकी वजह से हमने देखी कि कंपनी की अर्निंग सब्सटैंशियली बढ़ी है। मगर हमें ये भी देखना है इंपॉर्टेंटली कि लास्ट क्वार्टर में येस सेल्स वर अप, prices were flat, retention prices were flat, but gross margins were up. बट जो कंपनी को जो सपोर्ट मिला है अर्निंग से वो अदर इनकम से मिला है। अगर आप देखिए इसके पास जो कैश अवेलेबिलिटी है वो 4 या 4.5 अरब का है। इसका मतलब है 11% भी कमाते हैं तो ये तकरीबन ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस ये कमाएंगे 100 से 150 मिलियन रुपीज़ ऑन देयर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, राइट। पर इनकी जो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग आई है, अदर इनकम आई है, वो 850 मिलियन की है। और लेटली अभी इसकी बुक भी रिलीज़ हुई है, आई थिंक आज या कल ही अपलोड हुई है। उसमें हमने ये देखा है कि जो 850 मिलियन की इनकम है उसमें बहुत सारे वन ऑफ्स हैं। अब वो वन ऑफ क्या है, कंपनी ने कुछ रिवर्सल बुक करा है, ग्रेच्युटी इनकम का कुछ रिवर्सल बुक करा है, कंपनी ने कुछ अपने एसेट्स बेचे हैं, ऑपरेटिंग एसेट्स बेचे हैं, और कंपनी को एक डिविडेंड रिसीव हुआ है फ्रॉम द सब्सिडरी ठट्टा पावर। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं, आई थिंक इट वुड बी सेफ टू से कि जो अदर इनकम 850 मिलियन की आई है वो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस तरह भी देखें, जो 850 मिलियन की अदर इनकम है, इसके नंबर ऑफ शेयर्स 500 मिलियन है, तो तकरीबन ये बनते हैं कोई 1.5 से 2 रुपये का इम्पैक्ट बनता है, राइट। कंपनी ने अगर पूरे साल की अर्निंग 5 रुपीज़ पोस्ट करी है, सो इफ़ वी एक्सक्लूड दिस वन ऑफ एंड इवन अज्यूम के कंपनी एक सर्टन ग्रोथ करेगी, उससे ऊपर ग्रोथ कर नहीं सकती बिकॉज कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। सो इट विल बी सेफ टू इवन से कि कंपनी का अर्निंग्स डिक्लाइन हो सकती है इन FY26। बट एक्साइटमेंट यही है कि कंपनी इज गोइंग फॉर एक्सपेंशन। अगर सॉरी शबा आपकी बात कटी है, लेकिन ये बताएं कि जो नोटिस आया था जिसमें उन्होंने ये 5.5 बिलियन रुपीज़ रेज करने की बात की, तो ये क्लैरिटी है कि एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं या एक्विजिशन के लिए जा रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है बिकॉज दे कैन ईदर गो फॉर एक्सपेंशन और दे माइट एक्वायर सम स्मॉल प्लांट्स अवेलेबल इन सिंध, लाइक कुछ नाम दीवान सीमेंट के आ रहे थे, कुछ दादाबोर सीमेंट के आ रहे थे, कुछ और भी नाम आ रहे थे, तो देयर इज स्टिल नो क्लैरिटी। बट एक चीज़ आई थिंक मैनेजमेंट ने अपडेट करी थी कि राइट नाउ द करंट जो प्लांट है 6 लाख टन का 0.6 मिलियन टन्स का, वो इस चाइनीज़, राइट। दे आर प्लानिंग टू प्रॉब्ली इफ दे गो फॉर एक्सपेंशन दे माइट ऑप्ट फॉर अ जर्मन प्लांट। तो हो सकता है कि इफ करंटली दे हैव अ चाइनीज़ प्लांट एंड इफ दे ट्राइंग टू कन्फिगर द प्लांट्स टुगेदर, तो ये शायद कुछ इशू हो जाए। तो राइट नाउ आई थिंक, मगर आप ये देखें कि जो इन्होंने पैसे रेस करे हैं या रेस करने हैं 6 बिलियन रुपीज़ और इनके पास कैश अवेलेबिलिटी है, तो ऐसा लगता है कि ये कैपेसिटी जो उनकी फिलहाल 6 लाख टन की, ये डबल कर सकते हैं। दे माइट अक्वायर a plant, depends, but मगर ये है, yes they want to expand their current capacity overall। मगर देखिए, अब आपने जहाँ तक एक्साइटमेंट की आपने बात करी, राइट। मैं अगर इसको जस्टिफाई इस तरह करूँ, चलिए हम अज्यूम करते हैं कि यार इसकी 5 रुपये की अर्निंग होती है, जो मेरे मुताबिक मुझे लगता है कि 5 रुपये की अर्निंग शायद ये ना कर सके, राइट। पूरे साल की ना कर सके। चलिए अब वो कर भी लेता है तो अज्यूमेंगे 50 रुपये पे ट्रेड हो रहा है तो तकरीबन 10 टाइम्स का मल्टीपल है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई there are options available, बड़ा चीपर ऑप्शंस अवेलेबल। अगर आप इस तरह देखें इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, राइट, तो उस पर भी ये जो कंपनी ने अपने बुक्स पे अभी आई थिंक एसेट्स को रिवैल्यू कराया है, उसने मेंशन करा है कि इनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो है 10 बिलियन रुपीज़ की है, और जो इसका जो मार्केट कैप है इज़ मच हायर। अगर आप इस एक और एंगल देख लें कि जो इसकी एंटरप्राइज पर टन है, जो एक इंडस्ट्री एवरेज सीमेंट की आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अंडर 50 चल रही होगी, राइट। बट इस कंपनी की एंटरप्राइज पर टन इज $116 पर टन, राइट। सो अगर आप ये कुछ फंडामेंटल उठा लें, कुछ वैल्यूएशन मैट्रिक्स उठा लें, सो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें एक्साइटमेंट रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। ओके, अब आते हैं आज के बोनस की तरफ, विच इज़ बैंक ऑफ पंजाब की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन जो कल हुई थी। कल भी हमने देखा था कि बैंक ऑफ पंजाब के स्टॉक में बहुत एक्साइटमेंट थी, प्राइस इंक्रीज भी हुआ और हैवी वॉल्यूम्स के साथ कल तकरीबन 11 करोड़
24 लाख शेयर्स में ट्रेड हुए और आज जब मार्केट खुली तो हमको बैंक ऑफ पंजाब अपर लॉक पे नज़र आया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर इट क्लोज एट इट्स अपर लॉक और आज भी तकरीबन 8 करोड़ 30-40 लाख का इसमें वॉल्यूम हुआ है। इससे पहले कि शहबाज हमको बताएं कि कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में ऐसी क्या बात हुई थी कि इतनी एक्साइटमेंट नज़र आई। इसके जो रिजल्ट्स रिसेंटली अनाउंस हुए थे हमने पिछले हफ्ते इस पर एनालिसिस कर लिया है, लेकिन आपको दोबारा से एक रिमाइंडर दे दें कि सेकेंड क्वार्टर में अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर ₹1.53 थी, विच वॉज अप 178% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ऑफ कोर्स इसने पहली दफ़ा इंटरिम कैश डिविडेंड ₹1 का अनाउंस किया। सो शहबाज बताइए कि कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में ऐसी क्या बात की गई कि इतना हमको बुलिश ट्रेंड नज़र आया बैंक ऑफ पंजाब। देखिए, हमने जो लास्ट टाइम मेंशन करा था, कंपनी की रिमार्केबल अर्निंग्स आई थी, स्पेशल नेट इंटरेस्ट इनकम विच वाज अप 38% एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 160% अप थी। तो हमारा क्वेश्चन मार्क लास्ट टाइम ये था, क्वेश्चन ये था कि इस दिस नंबर सस्टेनेबल कि नहीं। कल की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग के बाद ये गाइडेंस मिली कि दिस नंबर इज़ वेरी मच सस्टेनेबल भी नहीं, यहाँ से मजीद बढ़ सकता है। अगर कंपनी ने ये बोला कि जो एवरेज बेसिस में जो करंट अकाउंट डिपॉजिट में जो ग्रोथ है वो 40% की है, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कंपनी की TDRs है या टर्म डिपॉजिट्स हैं, जो एक्सपेंसिव डिपॉजिट्स हैं, वो तकरीबन जून एंड में वो रीप्राइस हो गए हैं, 64% रीप्राइस हो गए थे। अगर आप सितंबर मिड तक बात करें, जो कल कॉर्पोरेट ने बताया, तकरीबन 84% रीप्राइस हो गए। और मैनेजमेंट ने ये मेंशन करा, इसकी वजह से जो आपके नेट मार्जिन्स में तकरीबन 4 से 5 परसेंट पॉइंट इजाफा हो सकता है। तो हम ये देख सकते हैं जो लास्ट क्वार्टर आपके जो नेट इंटरेस्ट इनकम आई थी वो सस्टेनेबल तो है, मजीद यहाँ से बढ़ सकती है। तो दिस इज़ अ वेरी समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर द इन्वेस्टर्स। विच मीन्स शहबाज, जो आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ से बढ़ सकती है, तो अगर सेकेंड क्वार्टर में ₹1.5 की अर्निंग आई है तो हम अभी जो ये सितंबर में क्वार्टर एंड हो रहा है इसमें भी तकरीबन इतनी ही अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लास्ट क्वार्टर में भी। देखिए, मैं आपको इस तरह बताऊं कि कंपनी की तकरीबन ₹2.08 की अर्निंग आ गई है। मैनेजमेंट ने ये भी गाइडेंस दी कि अभी जो उसकी बुक वैल्यू है तकरीबन ₹30 की है और साल के एंड में ₹35 की हो जाएगी। तो अज्यूम ये करें कि ₹5 का इंक्रीज़ इन बुक वैल्यू और इसमें 2 डिविडेंड एक्स होंगे। सो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ₹2 जो 8 पैसे की अर्निंग आई है हाफ ईयर में, वो पूरे साल ऐसा लग रहा है कि तकरीबन ₹5.5-6 क्लोज हो सकती है अर्निंग। सो आप ये अज्यूम करें कि कंपनी ने अभी ₹1 दे दिया है, विच इज़ ओवर 50% पे आउट। अगर ये मज़ीद ₹4 करती है तो 50% पे आउट करती है तो ₹2 मज़ीद आ जाएंगे। तो तकरीबन ₹2.5 से ₹3 का डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गिवन की कैपिटल एडिक्वेसी फॉर फुल ईयर, राइट। तो दिस वुड बी अ वेरी रोबस्ट नंबर और बहुत एक्साइटिंग हो और बेस्ड ऑन स्पेशली डिविडेंड यील्ड दिस स्टॉक विल टॉप द लिस्ट, राइट। और आई थिंक कंपनी ने एक और भी चीज़ बताई कल मैनेजमेंट ने कि बाय एंड ऑफ 27 दे प्लान टू बी अ फुल इस्लामिक बैंक। सो हमें ये भी पता है कि जब एक बैंक इस्लामिक हो जाता है तो उसको एक हाई ROE मल्टीपल मिल सकता है और फिर उसकी जो अभी फ़िलहाल जो प्राइस टू बुक 0.6 है वो मज़ीद जाके यहाँ से मज़ीद बढ़ सकता है। आई थिंक एक और चीज़ उन्होंने एक और मेंशन करी रिगार्डिंग एडवांसेस। लोगों का भी इम्पैक्ट सवाल होता है कि फ्लड्स में, बिकॉज बेसिकली गवर्नमेंट प्रोविंशियल बैंक है तो इस पर इसके लोन्स होंगे मोर टूवर्ड्स एग्रीकल्चर साइड होंगे। अगर आप देखिए इसके टोटल जो लोन साइज़ है तकरीबन 725 बिलियन रुपीज़ का है, उसमें 1/3 जो है मोर स्क्यूड टूवर्ड्स इधर एग्रीकल्चर और SME। बट उस 1/3 बनता है उसका 95% इस फर्स्ट लॉस गारंटी है। मतलब ये गारंटी का ये मतलब है कि अगर ये डिफ़ॉल्ट भी लोन हो जाते हैं तो इसमें प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट गारंटी देते हैं। तो सिर्फ आप इस तरह ऑन अ सिंपलर नोट इसका सिर्फ 1% लोन बुक है विच इज़ ऑफ SME इन एग्रीकल्चर जो क्लीन है, जो इफेक्ट हो सकती है विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल, जो अगर आप नंबर सेंस में देखें विच इज़ जस्ट अबाउट 6 बिलियन रुपीज़। आई थिंक एक और अच्छी बात उन्होंने जो मेंशन करी है रिगार्डिंग इंटरिम डिविडेंड्स, राइट। बिकॉज ये लास्ट जो AGM हुई थी वहाँ मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी कि अब तक द बैंक कैन गिव यू इंटरिम डिविडेंड्स। तो वहाँ इन्वेस्टर्स ने इनको बिलीव नहीं करा था। अगर आप देखें कंपनी 1991 से लिस्टेड है, तकरीबन 35 साल हो गए कंपनी ने पहली दफ़ा हाफ ईयर में डिविडेंड दिया है। तो मैनेजमेंट ने ये भी गाइडेंस दी कि यस हम अगर क्वार्टरली डिविडेंड्स नहीं देते हैं हम हाफ ईयरली डिविडेंड ज़रूर देंगे एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हेन द प्रॉफिट फर्दर इंक्रीजेज हम देख सकते हैं कि जाके आपकी फर्दर क्वार्टरली डिविडेंड्स भी आ सकते हैं। सो ऑफ कोर्स इसमें जो बैंक ऑफ पंजाब में जो स्टोरी है वो राइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी है डिस्पाइट ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स। प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है और डिविडेंड भी काफ़ी बढ़ सकता है। आई थिंक एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं इन्वेस्टर्स के लिए, जो इनका स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट बुक है तकरीबन 1.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट बुक है, उसमें जो 55% PIB फ्लोटर्स जो तकरीबन 12 की यील्ड दे रहे हैं
उसमें तकरीबन 25% जो हैं वो आपके टीबल्स हैं और 14 से 15% हैं वो आपके फिक्स्ड PIBs हैं। तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बुक इज़ इन एक्सेस ऑफ 2 years, लाइक 2.3 years, और एवरेज जो यील्ड है वो 12% है। राइट तो जैसा कि शहबाज ने बताया अभी कि जो एक्साइटमेंट है उसका रीज़न यही है कि अर्निंग्स में यहाँ पे हमको एक बड़ा जंप नज़र आ सकता है। अगर हाफ ईयर की अर्निंग ₹2.08 की है तो ये 5 से 6 रुपये के दरमियान आ सकती है। और डिविडेंड भी जो अभी ₹1 दिया है, ये अगर पहले लोग एंटिसिपेट करते हैं कि शायद ₹1 और आएगा, लेकिन अब अगर ₹1.5 आ जाता है तो फिर ऑफकोर्स यील्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है बैंक ऑफ पंजाब की। और यही रीज़न है कि हमने 2 दिन से बहुत एक्साइटमेंट देखी है BOP के स्टॉक प्राइस। सॉरी मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं, सॉरी शुजा, इसमें एक और चीज़ मेंशन करी थी कल, वो रिगार्डिंग कैपिटल गेंस करी थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास फिलहाल 6 अरब के कैपिटल गेंस भी पड़े हुए हैं, अगर वो इसको रियलाइज़ कर देते हैं सो अर्निंग्स कैन बी मच हायर, राइट। सो अगर मैं इस तरह भी सम अप ओवरऑल जो करूँ कि कल मैनेजमेंट ने बड़ी क्लियर गाइडेंस दी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरफ जा रही है और आप प्रॉफिट कहाँ देख सकते हैं, डिविडेंड कहाँ देख सकते हैं। मगर आपको ये भी आपको सोचने की बात है कि ये जो रिजल्ट्स हैं बैंक ऑफ पंजाब में ओवरनाइट नहीं आए। इसी मैनेजमेंट ने कुछ 3-4 साल पहले एक गाइडेंस दी थी कि दे आर वर्किंग टूवर्ड्स हायर करंट अकाउंट्स, लो कॉस्ट मोबिलाइजेशन एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी, जो 3 से 4 साल पर नज़र आ रही है। और एक मैनेजमेंट की एक क्लियर पाथ है कि हाउ टू अचीव दैट काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। राइट ओके शहबाज, थैंक यू। एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक पॉइंट। जब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में, टेक केयर, खुदा हाफिज़।